हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कहा गया है। निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपये है। लुप्त बारंबारता f ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के लिए हमें ये आंकड़े दिए गए हैं। ये हमें दिया गया है बच्चों का दैनिक जेब खर्च और ये बच्चों की संख्या दी गई है। ठीक है, यानी कि जैसे देखिए यहाँ पर 11 से 13 है और यहाँ बच्चों की संख्या 7 है। इसका मतलब है कि 7 बच्चे ऐसे हैं जिनका दैनिक जेब खर्च 11 से 13 रुपए है। यानी कि हो सकता है कि 7 बच्चों की संख्या में किसी का दैनिक जेब खर्च 11 रुपए हो, किसी का 12 रुपए हो, लेकिन 13 रुपए नहीं हो सकता। 13 अगले वाले में काउंट होगा। ऐसे ही इसमें 15 नहीं काउंट होगा, 15 अगले वाले में काउंट होगा। ठीक है, तो इसमें हमें जो ये f का मान है ये पता करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। हमें इसमें माध्य जेब खर्च यानी कि माध्य भी दिया गया है 18 रुपए। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, ये बच्चों की संख्या दी गई है जिसे हम बारंबारता भी कहते हैं, यानी कि इसे हम fi से दिखाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम xi निकालेंगे यानी कि वर्ग चिन्ह निकालेंगे। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं हम, इसके लिए क्या करते हैं कि जो हमें ये वर्ग अंतराल दिया गया है यानी कि जो हमें ये दैनिक जेब भत्ता दिया गया है इसके बिल्कुल बीच में देखते हैं क्या है। तो 11 से 13 के बीच में 12 है तो ये 12 हो जाएगा, या फिर आप इन दोनों को जोड़ के और 2 से भाग भी कर सकते हैं तो भी आपका आंसर इतना ही आएगा। ऐसे ही 13 से 15 के बीच में क्या है 14, तो यहाँ पर 14 लिखेंगे। इन दोनों के बीच में है 16 तो यहाँ पर 16 आ जाएगा। इन दोनों के बीच में 18 है तो यहाँ 18 लिखेंगे। फिर इन दोनों के बीच में 20 है, इन दोनों के बीच में 22 है और इन दोनों के बीच में 24 है। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया xi यानी कि वर्ग चिन्ह निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर di निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि हम इस क्वेश्चन को जो है पग विचलन विधि से सॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि पग विचलन विधि से सॉल्व इसलिए कर रहे हैं हम ताकि इसका सॉल्यूशन काफ़ी आसान हो जाए, इसका कैलकुलेशन काफ़ी इजी हो जाए, इसलिए हम इसको पग विचलन विधि से कर रहे हैं। तो अब हम सबसे पहले di निकालेंगे। di कैसे निकालते हैं हम, इसके लिए हम क्या करते हैं कि xi में से माइनस कर देते हैं a को। ठीक है, तो देखिए xi हमारा ये है और a क्या होता है, तो जो ये xi वाला कॉलम होता है इसके बिल्कुल बीच में देखते हैं क्या है। तो इसके बिल्कुल बीच में ये 18 है तो यही हो जाएगा a का मान। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर di का मान निकालेंगे तो यहाँ पर xi 12 है, 12 में से a को घटाएंगे यानी कि 18 को, तो माइनस का 6 आएगा। इसी तरह से यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ xi 14 है, इसमें से a को घटाएंगे यानी 18 को, तो माइनस का 4 आएगा। ऐसे ही 16 में से माइनस करेंगे 18 को तो माइनस का 2 आएगा। यहाँ पर देखिए xi 18 है और a का मान भी 18 ही है तो इसीलिए यहाँ पर घटाने पे 0 आएगा। यहाँ पर देखिए 20 में से a को घटाएंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ 22 में से a को घटाएंगे तो 4 बचेगा और यहाँ पे 6 बचेगा। तो ये हमने निकाल लिया di। अब इसके बाद हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं अब ui। तो ui कैसे निकालते हैं, इसके लिए हम xi में से a को माइनस करके और h से भाग कर देते हैं। तो xi माइनस a तो हमारा यही है क्योंकि ये सारा हमने xi माइनस a ही निकाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बटे में h का मतलब क्या होता है, h जो होता है हमारा वो ये जो वर्ग अंतराल दिया गया है इनके बीच का गैप होता है। तो इनके बीच कितने कितने का गैप है, इसमें आप देख सकते हैं 11 से 13 है, 13 से 15, 15 से 17 है, तो इनके बीच में 2-2 का गैप है, इसीलिए h का मान कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो इसीलिए अब यहाँ पर देखिए यहाँ कितना आएगा, xi माइनस a बटे h है, तो xi माइनस a माइनस का 6 है। ठीक है, और बटे में h है यानी कि हमें 2 से भाग करना पड़ेगा -6 में, तो माइनस का 3 आएगा।
इसी तरह से -4 है यहाँ पर xi माइनस ए का मान, यानी कि यहाँ पर देखिए xi माइनस ए जो है वो -4 है, तो इसकी जगह पे -4 लिखेंगे, बटे में h है यानी कि 2 लिखेंगे, तो 2 से -4 में भाग करेंगे तो -2 आएगा। इसी तरह से -2 में अब हम इस h से यानी 2 से भाग करेंगे तो -1 आएगा, और फिर 0 में 2 से भाग करेंगे तो फिर हमारा 0 ही आएगा। इसी तरह से यहाँ पर 2 है तो 2 में जब इस 2 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, 4 में इस 2 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, और इस 6 में 2 से भाग करेंगे तो 3 आएगा। तो ये हमने ui निकाल लिया है। अब हम लास्ट में निकालते हैं fi ui। एक बार मैं आपको बता देता हूं कि हम इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए पग विचलन विधि इसमें हम यूज कर रहे हैं, तो पग विचलन विधि का क्या सूत्र होता है, ये होता है हमारा माध्य बराबर a प्लस यहाँ पर सिग्मा fi ui बटे में सिग्मा fi, ठीक है, और फिर गुणा में होता है हमारा h, या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं h। अब देखिए यहाँ पर इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या चाहिए, हमें सिग्मा fi ui चाहिए, तो इसीलिए इसको हमें सबसे पहले करना पड़ेगा। तो fi ui है यानी कि हमें fi और ui का गुणा करना पड़ेगा, तो 7 और -3 का गुणा करेंगे तो -21 हो जाएगा। फिर यहाँ 6 है, यहाँ -2 है, इनका गुणा करेंगे तो -12 हो जाएगा। फिर 9 और -1 का गुणा करेंगे तो -9 हो जाएगा। फिर 13 और 0 का गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। फिर f का 1 में गुणा करेंगे तो f ही आएगा। फिर 5 और 2 का गुणा करेंगे तो 10, और 4 और 3 का गुणा करेंगे तो 12 आएगा। तो ये हमने निकाल लिया fi ui, लेकिन हमें चाहिए सिग्मा fi ui। तो यहाँ पर अब हम सिग्मा fi ui कैलकुलेट करेंगे, यानी कि इसको हमें सॉल्व करना है, जोड़ना है, क्योंकि जो ये सिग्मा है इसका मतलब समेशन होता है, यानी कि जोड़ना होता है, तो इसीलिए अब हम इसको जोड़ेंगे। तो सबसे पहले ये माइनस वाला देखिए, -21 -12, इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 और 1 3, और ये 1 और 2 3, यानी कि -33 आ रहा है इन दोनों को सॉल्व करने पे, ठीक है। तो -33 में अब हमें ये सॉल्व करना है, यानी कि -9। तो -33 -9 कितना हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस, तो ये 3 और 9 12, 12 का 2, 3 और 1 4, तो ये माइनस का 42 आ रहा है। अब इसके बाद यहाँ देखिए ये 0 है, और फिर ये f है, और ये 10 और ये 12 है, तो ये हो जाएगा 22। तो ये -42 यहाँ पर लिख लेते हैं -42, और प्लस का ये आ रहा है हमारा 22। अब इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस, तो इसीलिए घटाएंगे, 2 में से 2 0, 4 में से 2 2, और ये माइनस लगा है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, तो ये हमारा आ रहा है -20। तो ये हमारा -20 हो गया इनको सॉल्व करने पे, यहाँ से यहाँ तक, और फिर ये वाला, और ये f भी है, तो ये हमारा इस पूरे को सॉल्व करने पे f, और ये है हमारा -20, तो f -20 आ रहा है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें चाहिए सिग्मा fi का मान, यानी कि हम अब इसको भी जोड़ेंगे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं सिग्मा fi। तो देखिए यहाँ पर 7 और 6 13, 13 और 9 22, 22 और ये 13, तो ये हो जाएगा 35, 35 और 5 40, 40 और 4 44, तो ये हमारा 44, और ये f भी है तो इसको प्लस में f कर देंगे। तो ये हमारा आ गया सिग्मा fi का मान, और ये सिग्मा fi ui का मान। तो अब हम इसमें सबका मान रख देंगे। देखिए यहाँ पर ये माध्य है, तो माध्य तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, हमें माध्य जेब खर्च 18 रुपये दिया है, तो इसकी जगह पर यानी माध्य की जगह पे 18 लिखेंगे। और ये a है तो a का मान कितना है 18 है, तो यहाँ पर भी 18 लिखेंगे, प्लस यहाँ देखिए सिग्मा fi ui का मान कितना है f -20 बटे में सिग्मा fi, तो सिग्मा fi का मान 44 प्लस f है, तो ये 44 प्लस f, और फिर इसके बाद यहाँ पर h है तो h का मान 2 है, तो ये 2 लिख देंगे। अब देखिए ये 18 प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का,
तो ये 18 में से इस 18 को घटा देंगे तो इधर क्या बचेगा अब 0। बराबर में इधर क्या बचा हुआ है, तो इधर अब f माइनस 20 बटे में 44 प्लस f बचा हुआ है, क्योंकि ये इधर आ गया और ये गुणा में 2 भी बचा है तो इस 2 का f में गुणा हो जाएगा, तो ये 2f माइनस में इस 20 का भी 2 में गुणा हो जाएगा तो 40 हो जाएगा, बटे में क्या है 44 प्लस f। अब ये जो बटे में 44 प्लस f है इसको हम इधर लेके जाएंगे, क्योंकि ये बटे का मतलब भाग में है, तो ये भाग में है, इधर जाके क्या हो जाएगा गुणा में। तो जब 44 प्लस f का इस 0 में गुणा हो जाएगा तो ये पूरा 0 बन जाएगा, क्योंकि जब हम किसी का भी 0 में गुणा करते हैं तो वो 0 ही बनता है। तो इधर पूरा 0 हो जाएगा। अब इधर क्या बचा हुआ है 2f माइनस का 40, तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, इस माइनस 40 को इधर लेके जाएंगे तो प्लस का 40 हो जाएगा, इधर बचेगा 2f। अब हमें क्या निकालना है f का मान, तो f को एज इट इज छोड़ेंगे, ये 40 ये 2 गुणा में है f के साथ, इधर आके भाग में हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखिए कि हमारा f का मान क्या आ जाएगा, 2 से 40 में भाग करेंगे तो 20 आ गया। तो यही हमारा f का मान है, यानी कि यही हमारा आंसर है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर फिर भी कहीं पे कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।